गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, फाउंडेशन, पॉलिनोमियल टॉपिक चल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको करने के लिए, 10 दिए थे। मैं 4 के आंसर आपके सामने लिख रहा हूँ। ऐसे आपको और भी लिखने हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास करा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, कुछ ने बिल्कुल नहीं भेजा। ये गलत है, नहीं तो आप फाउंडेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आएगी। सो द ग्राफ इज द लीनियर पॉलिनोमियल। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। द नंबर ऑफ जीरोज 1, क्योंकि वन टाइम एक्स एक्सिस को वन टाइम कट कर रही है। द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, इसलिए इसके जीरोज 1 है। सेकेंड क्वेश्चन, पैराबोला बन रहा है। द ग्राफ इज ए पैराबोला, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। पैराबोला हमेशा क्वाड्रिक में ही बनता है। नंबर ऑफ जीरोज इज 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, काट नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरो इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर पैराबोला ही बन रहा है, तो क्वाड्रिक है, टच कर रहा है वन टाइम, तो 1 पॉइंट पर इसके आएगा 0। द ग्राफ इज द पैराबोला, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। क्वाड्रिक होता है तो एक्स स्क्वायर होता है, वो जो दोनों पॉइंट होंगे कॉन्सिडेंट होंगे, एक के ऊपर एक पॉइंट। यहाँ दोनों ही पॉइंट होंगे यहीं पर। फोर्थ, ये भी पैराबोला है, क्वाड्रिक है, पर एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, तो 2 जीरोज आएंगे। ग्राफ इज पैराबोला, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे, ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एज 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो रिमेनिंग जो आपको थे वो ऐसे ही सेंड करने हैं। जो नहीं सेंड करे, आप जब फाउंडेशन के बच्चे तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको करने सवाल, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे बच्चों। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैंने इसके आंसर का एक तरीका बता दिया आपको। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आप कर चुके हैं, ये आप क्वेश्चन भी कर चुके हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 13x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोज और इसमें कोफिशिएंट में रिलेशन भी बताना है। बहुत सिंपल है। ये आपकी 10th की जो एक्सरसाइज है 3.1 में है। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से है। सबसे पहले इस वाले को हम A कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको B कहते हैं, इसको C। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 6 6 36, 13 के ब्रैक होंगे 9 एंड 4। इसमें जो कॉमन आएगा 3x, यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन, हम इस पॉलिनोमियल को fx लेके चलते हैं तो इसको पहले हम fx को 0 के इक्वल लेंगे। इट मीन्स इनको 0 के इक्वल रख देंगे तो 2x माइनस 3 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 3/2, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2/3, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा। जीरोज हैं ये आंसर। तो जीरोज तो ये निकल गए। रिलेशनशिप निकालनी है, जीरो जो कोफिशिएंट, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो a है, ये b है और ये c। इनकी फिर रिलेशनशिप बताई थी, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, माइनस b ये रहा, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इससे भी समझ में आ जाएगा और ABC बता दिए, इससे भी हम इससे करेंगे इजी हो जाता है बार बार उससे लेने के। अल्फा दैट इज अल्फा, बीटा 2 3/2 प्लस 2/3 माइनस b की वैल्यू माइनस 13 a 6 एलसीएम 6, 3 टाइम 3 3 जा 9, 2 टाइम 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये भी 13/6, ये भी 13 इक्वल आ गया। ये वेरीफाई हो गया। दूसरा लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के आगे वाला कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अल्फा 3/2, बीटा 2/3, सी की वैल्यू 6, ए अनदर 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 1, 6 1 जा 6 1, वेरीफाई। तो ये मैंने रिपीट कर दिया, हालांकि पूरी एक्सरसाइज में आपने 6-7 सवाल करें ऐसे, तो इस पर बेस्ड है। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ वो आपको करने हैं। टॉपिक यही रहेगा, रिलेशनशिप निकालना है, जीरोज भी फाइंड करने हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 9x स्क्वायर माइनस 5 ये तीनों आपको करके लाने हैं। अब टॉपिक चेंज हो जाता है। Zeros of cubic polynomial f(x) is equal to ax cube plus bx square plus cx प्लस डी क्यूबिक का निकालना है। इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरोज हो जाते हैं इसके, वो वैल्यू बनती है माइनस b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a और अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। इनको हम b को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर b कहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब,
C constant term, coefficient of x upon a, coefficient of x cube, last D constant term, upon a, coefficient of x cube, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस है इसमें आगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है verify that the numbers given alongside of cubic polynomial are their zeros also verify the relationship between the zeros and the coefficients two x cube plus x square 5x वन अपॉन टू 1, ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे हम क्वाड्रेटिक को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमसे नहीं निकल पाते। पर इसने शुरुआत में आपको इसके जीरोस दे दिए हैं। ये सब अल्फा बीटा गामा है, ये गिवन है। तो पहले तो हम इसको, ये कह रहा है वेरीफाई करो, तो इनको देखना, वेरीफाई करना ये इसके जीरोज हैं या नहीं है, और देन रिलेशनशिप, ये वाले रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास है ये।
तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू हाफ इन पॉलिनोमियल में 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करके देख रहे हैं हाफ। तो देखिए क्या बनेगा, 2 हाफ का क्यूब हाफ का स्क्वायर 5 इंटू हाफ का क्यूब होगा 1/8 1/4 5/2 ये इससे 4 टाइम 1/4 सबका एलसीएम आ गया 4 1 + 1 2 टाइम 10 4 टाइम 8 8 1 9 10 10 - 10/4 यस। तो ये इसका जीरोज है, हाफ जो इसका जीरोज है। तो 1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बात हमें पता लग गई इसका जीरोज है। ऐसे ही 1 के लिए वेरीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 1। अब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं इसमें 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 1 ही रहा 2 3 5 5 - 5 0 यस। तो 1 भी इसका जीरोज है। -2 पुट करेंगे तो -2 उसमें रखते हैं 2 -2 क्यूब -2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू -2 क्यूब -8 + 4 + 10 -16 + 16 0 यस। तो ये बात तो आपको तय हो गई, ये सब जीरोज है। इससे भी जीरो आ गया, इससे भी जीरो आ गया, इससे भी, ये तीनों के तीनों जीरोज हैं। अब इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और रिलेशनशिप पहली है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन रिलेशनशिप को देख रहे हैं जीरोज में और कॉफिशिएंट में। अल्फा बीटा गामा, ये सब अल्फा बीटा गामा है। आप 1/2 + 1 - 2 बी आपके इस क्वेश्चन में है 1 A 2 ये बन गया। इसमें एलसीएम ले लिया 2 1 + 2 - 4 3 तो -½ ये वेरीफाई। दूसरा वेरिफिकेशन था अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा C/A वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2 बीटा की 1 गामा -2 गामा -2 अल्फा हाफ C -5 A। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू हाफ
हाफ आया, -2 से 2 कैंसिल 1, तो 2 एलसीएम 1 - 4 - 2 -5/2 -5/2, ये भी वेरीफाई। क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। थर्ड और दिया था एक हमने, अल्फा बीटा गामा इजिकल टू -D/A, अल्फा बीटा गामा 1/2 1 × -2 D to A, 2 से 2 कैंसिल -1, ये भी -1 और ये भी वेरीफाई। ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इनके जीरोज़ रखने हैं, उनको वेरीफाई करना है, और जिनके जीरोज़ नहीं उनको जीरोज़ निकालने हैं। 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन थे आपके, तो कुछ दे देता हूँ आपको मैं करने के लिए। इनको करना है आपको। इरेज कर देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। If the zeros of polynomial x cube are a minus b, a plus b, find a and b। जीरो दे दी, ये ए और बी फाइंड करने हैं, ढंग से करना है क्वेश्चन। ओके बाय, गुड बाय।